ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, डिवाइन मर्सी संडे ईश्वरीय करुणा का रविवार या करुणा का पर्व है। दयासागर प्रभु यीशु स्वर्ग के दया का द्वार खोलकर अपनी रक्त धारा से हमारे सभी गुनाहों और सभी आत्माओं को दंड से क्षमादान देते हैं। विशेषकर जो इस दिन पश्चाताप कर परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज की परिस्थिति में आज हमारे गिरजाघरों के द्वार बंद जरूर हैं, परंतु प्रभु की करुणा का द्वार हमारे लिए सदैव खुला है। हम पश्चाताप करते हुए आध्यात्मिक परम प्रसाद ग्रहण कर दया सागर यीशु से क्षमादान पाएं। संत फौस्तीना, जिनके द्वारा प्रभु यीशु ने करुणा भक्ति को फैलाया, उनके समान भक्ति पूर्व हम भी प्रार्थना करते हुए कहेंगे, हे प्रभु हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ आज के इस डिवाइन मर्सी संडे में आज की प्रार्थना विधि में हम प्रभु की दया पाएं। भक्ति भाव के साथ हम शुरुआत करें। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हम आज ईश्वरीय दया का इतवार मना रहे हैं, डिवाइन मर्सी संडे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में सुना है। और पिछले साल इसे इतवार 2019 डिवाइन मर्सी संडे, ईश्वरीय दया का इतवार, हमने अपने धर्म प्रांत शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत का डायमंड जुबली का शुरुआत किया हमारे रिट्रीट सेंटर यीशु दया सागर भवन। आज 2020 इसी इतवार को हम अपने डायमंड जुबली के समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। दया सागर प्रभु ने पूरे बहुत तरीके से हमें आशीर्वाद दिए हैं, कृपाएं बरसाए, बहुत से वरदान उन्होंने हम सबको दिया। इस वर्ष में कई बार हम अपने रिट्रीट सेंटर में, हमारे चर्चेज में, हमारे डिनरीज में हमने दुआ किया, प्रार्थना किया इस डायमंड जुबली वर्ष। इसलिए आइए
हम हाथ जोड़ के ये प्रभु यीशु जो दया सागर है और सागर की कोई सीमा नहीं, वो हम सबको समेटते हैं अपने प्यार में, अपने हृदय भरे प्यार में हमें लाते हैं। आइए हम उन्हें आमंत्रित करें, हम इसी दया में आए, प्रभु की कृपा से प्रभु को पहचाने, प्रभु को दया अनुभव करें अपने जीवन में। परमेश्वर दया से भरपूर तरीके से हमें प्यार करते, हमें क्षमा करते, और हम भी इन दिनों में, ये करीब करीब 1 महीने में हम लोग अपने अपने छोटे छोटे घरों में हम लोग अपना जीवन चला रहे थे, घरेलू परिवार। और हो सकता है इस घरेलू परिवार में बहुत से अच्छे समय थे जब आपने एक दूसरे की मदद की, कोशिश की, सेवा किया, साथ दिया, प्रोत्साहित किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते। और इस घरेलू परिवार में, इस डोमेस्टिक चर्च, इस घरेलू कलीसिया में भी कभी कभी हम लोग एक दूसरे के प्रति लापरवाही दिखाया, कोई ऐसी बातें आए हमारे बीच में, हमने एक दूसरे को दर्द दिया, दुख दिया, हम प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु दया सागर है, कोई बात हमें इनसे छिपाने की जरूरत नहीं, वे सब कुछ जानते हैं। हम हाथ जोड़ के, सिर झुका के और प्रभु से विनती करते हैं उनकी क्षमा और प्यार। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम है पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम है पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। दूर कर दो पाप हमारे, प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम नादान नाद हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नादान नाद हमारे, दूर कर दो पाप हमारे।
हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है, शरण उसी की जाए रे, जाए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, उसके ईश्वर में ईश्वर ईसा है, मर कर जग के पाप मिटाए, पाप मिटाए, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, बेटे हुए पिता के लाए, हम पर कृष्ण दया दिखलाए, हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए रे, पाए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, आत्मा तथा पिता से मिलकर कृष्ण तू ही सच्चे परमेश्वर, हमको दया की भीख दे ईश्वर, हम पर करुणा जल बरसा दे, जल बरसा दे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। स्वर्गलोक में दूत संतजन प्रभु की महिमा गाए रे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसी आत्मा से हमारा नवजन्म और किस रक्त से हमारा ऋण हुआ है। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर
तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पाठ पहला, चेलियां ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਉਹ ਸਭ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ प्रभु की पाक वाणी है। खुदा का शुक्र होवे। हमारा भजन अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले ये कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हमारा अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। हमारा अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हमारा अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। Second reading, a reading from the first letter of Saint Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to an inheritance which is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are guarded
through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a while you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, which though perishable is tested by fire, may be down to praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Without having seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him, and rejoice with unutterable and exalted joy. As the outcome of your faith, you obtain the salvation of your souls. The word of God. Thanks be to God. खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने यीशु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं
और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर में भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। जब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, किसे पता था या कौन विश्वास करेगा कि हम इस वर्ष के चौथे महीने में हैं, अप्रैल के महीने में, और दुनिया भर एक लॉकडाउन हुआ है। ये कोविड-19 महामारी बीमारी, कौन विश्वास करेगा कि इन महीनों में देशों में 1,25,000 लोग गुजर गए। किसे पता है कि अनेक देशों में गिनती आ रही है कि 25 लाख लोग दुनिया भर, 25 लाख लोग दुनिया भर सांस लेने में उनको दिक्कत है। कौन विश्वास करेगा कि कई देशों में एक तरीके से बहुत से परेशानियां आ रहे हैं, स्वास्थ्य की परेशानी, खाने पीने की परेशानी, लोग को अपने अपने घरों में पहुंचाने की परेशानी, हॉस्पिटल में दाखिल कराने की परेशानी। कैसे लोग हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, लोग खड़े हैं धूप में अपने खाना के लिए। सिर्फ हमारे देश नहीं, कई देशों में हम देख सकते हैं, कोई कोई नाव से उतर रहे हैं और तट के पास, समुद्र के पास पहुंच रहे हैं ताकि वे अपने अपने घरों में जाए। ये सब हम देख रहे हैं। कौन विश्वास कर सकता है? ये है वो परिस्थिति। और देखो, हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रंट लाइन, इस संघर्ष में फ्रंट लाइन भाई बहन जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, हमारे हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, हमारे सैनिटेशन सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस, हमारे छोटे से राशन के दुकानदार, हमारे मेडिकल स्टोर, हमारे छोटा सा जो ठेले वाला जो सब्जी लेके आता है घरों के लिए, ये सब आज फ्रंट लाइन में हैं। उनमें से कईयों को ये बीमारी पकड़ रहा है, कई बच रहे हैं, कई फंस गए,
कोई कोई इनमें से मर गए, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि कोई कोई पेशेंट्स वे ठीक होते जा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, ये जो बात मैंने अभी आपको बताया, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। ये क्या है वो शक्ति ये भाई बहनों में, ये फ्रंट लाइन भाई बहनों में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स, नर्सेस, छोटे राशन के दुकान, वो छोटा ठेला वाला, दूध वाला, ये मेडिकल स्टोर इत्यादि इत्यादि, पुलिस वाले, ये हमारे फ्रंट लाइन है। इनमें कहां से वो शक्ति आ रही कि वे आगे आए इस संघर्ष में? क्योंकि जैसे मैं कहता हूं, कोई युद्ध में जो फ्रंट लाइन में उनको ज्यादा चोट लगती है। तो कहां से ये शक्ति आ रही है इन लोगों पर, इन भाई बहनों पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया? आप भी जानते हैं, कोई कोई लोग जो सेवा करने जा रहे हैं, खाना बांटने जा रहे हैं। अभी मैंने मिसा के पहले किसी ने बताया, हमारे एक बुक सेलर है, वो ऐसे ही राशन बांटने गया। अब मुझे बताया गया मिसा के पहले कि उनका पूरा परिवार इस बीमारी के चपेट में आ गया। मगर फिर भी ये शक्ति, ये प्यार, ये कौन दे रहा है? कैसे हो रहा है? ये कहां से आ रहा है ये शक्ति? अभी भी साइंटिस्ट ने इस शक्ति को पूरा नहीं समझा। इस शक्ति को उन्होंने एनालाइज नहीं कर पाए। ये शक्ति है जो परमेश्वर ने दिया है, प्यार। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये प्यार सबके लिए आज देश में, विदेशों में रोशनी है। ये प्यार, इन भाई बहनों का प्यार। सुना है कि हमारे सेनाओं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वे भी अपनी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट की सेवा, राज्यों में सेवा करने को। वे भी फ्रंट लाइन में आ गए। अभी युद्ध के फ्रंट लाइन में नहीं, वे आ रहे हैं इस सेवा में। ये प्यार, ये हमें एकत्र करता है, ये मैग्नेट है, हमको आकर्षित करता है। ये प्यार इन भाई बहनों ने लोगों को आकर्षित किए, लोगों के प्रति वे गए, लोगों ने इनको आकर्षित किया। और ये प्यार में बहुत शक्ति है। कोई इस प्यार को रोक नहीं सकता, कोई इस प्यार को दबा नहीं सकता। साइंस भी इसको समझ नहीं सकता। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, 2000 वर्ष पहले ऐसे ही लोग जैसे हम हैं, मगर उस समय वायरस का नहीं था डर। उधर लॉकडाउन था 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु क्रूसित किए गए, दफनाए गए। ये भाई बहन अभी डरने लगे। वे अपने अपने घरेलू कलीसिया में बंद हो गए, डोमेस्टिक चर्च में वे बंद हो गए। सब अपने अपने घरों में, सब अपने अपने कमरों में। और देखो ये परमेश्वर का क्या प्लान है। इसलिए संत जॉन पॉल द्वितीय ने बोला है, इन द डिजाइन्स ऑफ गॉड देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। ये परमेश्वर का एक प्लान है। कैसे? जो आज हो रहा है घरेलू और घरों में, बंद घरों में, बंद कमरों में, 2000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ कलीसिया को। उस समय बड़े गिरजाघर नहीं थे, बड़े बजिलिका नहीं थे, बड़े कैथेड्रल नहीं थे, बड़े तीर्थ के श्राइन नहीं थे, लेकिन घरेलू परिवार में, उस बंद कमरे में कुछ हुआ है। वही जो मैं अभी आपको बताया, एक पावर है, एक शक्ति है जो हमसे नहीं है, हमारे मतलब से और हमारे बल से नहीं आता है। वो पास्का इतवार हम लोग ने सुसमाचार का पाठ सुना था। प्रभु यीशु कब्र में दफनाए गए।
3 दिन। लेकिन प्रभु यीशु जी उठे, अपने शक्ति से नहीं। स्क्रिप्चर में लिखा है, पिता परमेश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया, जी उठाया। पिता परमेश्वर ने, बाहर से परमेश्वर का पावर और शक्ति ने अपने पुत्र को उस कब्र से उठाया। ये पिता परमेश्वर की शक्ति, इसके बारे में आप लोग ने सुना है। और जब वे मगदलीन और महिला वहां पहुंचे, वो पूछ रहे थे, कौन ये पत्थर हटाएगा? यीशु ने तो नहीं हटाया, परमेश्वर ने। वे जो एक तरीके से कोमल थे, उनमें इतना ताकत नहीं थे उन महिलाओं में, ना कोई हम में भी कोई नहीं जो उस पत्थर को एकदम हटाए। वो शक्ति है परमेश्वर की। जैसे मैंने कहा, ये भाई बहन जो हमारे फ्रंट लाइन में हैं, ये शक्ति कहां से आ रही है? क्यों ये आकर्षित हैं लोगों की प्रति, लोगों की सेवा में? कोई हमसे कहते हैं फोन पर, बिशप जी प्रे फॉर मी, क्योंकि मैं अभी घर पहुंच रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मगर मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए मुझे ये करना पड़ता है, ये साफ करना पड़ता है, कपड़े उतारने पड़ते हैं, ताकि और कोई भी मैं पहन रहा हूँ घड़ी या कुछ, ये सब निकालता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना है। अभी 8 बजे हो गया, मैं वापस आया। देखो, ये हैं घरेलू उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं। और ये भाई बहन हमारे ही हैं जो कर रहे हैं ऐसे। आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर में, छोटे छोटे कहानियां आ रहे हैं इनके, सच्ची कहानियां। आज के इतवार एक और महत्वपूर्ण घटना आ जाती है। वो क्या है? सिर्फ पत्थर नहीं हटा, अब उस बंद कमरे में प्रभु यीशु आ जाते हैं। प्रभु यीशु। और आपने सुना है आज के सुसमाचार में क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले, हे मेरे घरेलू परिवार। तुम बंद कमरे में हो, तुम्हें शांति मिले। आगे वो कहते हैं, उन शब्दों बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ये शक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करो और वे पाप क्षमा किए। फिर एक और बार जब वे आते हैं, जैसे संत थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके हाथों के कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और उनसे कहते हैं, आओ चेक करो। जैसे डॉक्टर हमें चेक करते हैं, प्रेशर, दिल का धड़कन, सब चेक करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, आओ चेक करो, ये गांव को देखो, उंगली लगा के देखो। और थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घरेलू परिवार में इन दिनों में बहुत से अच्छे मौके, अच्छे अवसर आपके परिवार में इन दिनों में आपने सेवा किया, क्षमा किया, प्यार किया। और शायद इन दिनों में आपके घरेलू परिवार में, उस कमरे में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई उतल पुतल, कोई ऐसी बात वैसी बात जरूर आते हैं, क्योंकि हम लोग संत नहीं हैं। ये घरेलू परिवार है। लेकिन इस घरेलू परिवार में जब प्रभु यीशु हमारे बीच में हैं, हमारे आस आते हैं, हमें कोई छिपाना नहीं।
उनसे कुछ छिपाना नहीं है। कभी कभी बच्चे लोग इन दिनों में शायद जब वे एक दूसरे से बात करते हैं या कभी कभी कुछ ऐसी बात आ जाते हैं तो वो बोलते हैं, देखो तुमने उस दिन ये किया था ना, वो चोट लगा था मुझे, ये देखो वो दाग है अभी भी। या कोई कहता, देखो मेरे पाँव में, वो मैं फुटबॉल खेल रहा था, वो किसी का बूट लग गया, मेरे पाँव में चोट लगा, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो निशान है। कोई कहता है ये सर्जरी हुआ, सर्जरी का निशान है। ये हमें प्रभु के पास लाना है। ये तो एक तरीके से ये चंगाई हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है घरेलू परिवार में कोई ऐसे बातें हैं, घाव है, दर्द है, कोई ऐसी आदतें हैं, कोई ऐसे बातचीत हैं जो हानिकारक है। होता है। इसको हमें इस प्रभु के पास लाना है। वे अभी हमें स्पर्श करेंगे, उनके हाथ हमारे ऊपर है और हमें वो स्पर्श करेंगे, हमें बताएंगे तुम्हें शांति मिले, डरो नहीं। तो घरेलू परिवार में हम दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे। हम अपने घरों में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, कौन सी आदतें अच्छे हैं, कौन सी आदतें मेरे परिवार इस घरेलू कलीसिया को तोड़ रही है। हे प्रभु, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूं। जैसे संत थॉमस, वो प्रभु यीशु से छुपाए नहीं, अपने शिष्यों से छुपाए। कहता है मैं बिलीव नहीं करता हूं जब तक मैं ना देखूं। थॉमस हमारा भाई है, बड़ा भाई, आपका भी बड़ा भाई है। हम भी कभी कभी यही सोचते हैं, ओ मैं देखता हूं, होगा नहीं होगा। ये तो यही हुआ, पुरानी कहानी 2000 वर्ष पहले। लेकिन थॉमस एकदम चौंक उठा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। अब मैं आपको एक और बात सुनाना चाहता हूं। प्यारे भाई बहनों, बच्चों, अब देखो क्या सा परिवर्तन आया उस घरेलू परिवार में, उस बंद कमरे में कैसा परिवर्तन आया। आज के पहले पाठ में आपने सुना, पंजाबी में पढ़ाया गया था, लेकिन मैं उसके कुछ अंश प्रेरित चरित्र से लिया गया है, चौथा पाठ। आप भी अपने घरेलू परिवार में ये पाठ खोलिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, सिर्फ लघु क्रिस्तीय समुदाय के लिए नहीं, सबके लिए। ये मत सोचना ये सिर्फ लघु क्रिस्तीय समुदाय के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं। हम सब एक लघु क्रिस्तीय समुदाय परिवार है, घरेलू परिवार है। अब देखो दूसरे पाठ, प्रेरित चरित्र के दूसरे पाठ, 42वां पंक्ति, चैप्टर 2 वर्स 42। क्या कहते हैं, और उससे पढ़िए। बस 2-4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर नए विश्वासी दच्चित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुनना करते थे और प्रभु बोझ तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। प्रार्थना करते थे, प्रभु के वचन सुनते थे और सामूहिक प्रार्थना, और वे शामिल हुए करते थे। मैं देख रहा हूं किसी किसी जगह पर बहुत से भाई बहनों ने हमें फोटो भेजे, परिवार में कैसे आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के वचन बिल्कुल बीच में रखें, क्रूस के सामने मोमबत्ती है, कोई कोई ज़मीन पर बैठे हैं, कोई कोई कुर्सी में बैठे हैं, कोई सोफ़ा में बैठे हैं, कोई पलंग पर बैठे हैं, मगर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही हुआ उधर। यही है वो विवरण जो हम सुन रहे हैं। और सबों पर विस्मय छाया रहता था, विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार और चिन्ह दिखाते थे। अब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। एक परिवार, सबका साझा था उसमें। कोई ने कहा ये मेरे लिए है, परिवार एक दूसरे के लिए। और अपने चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हरेक की जरूरत के अनुसार सबों को बांटते थे।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हमेशा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो कुछ है, हाँ कुछ ज़रूरतें हैं मेरे लिए, कुछ ज़रूरतें हैं उनके लिए, लेकिन हमें उससे ज़्यादा नहीं अपने लिए रखना है, बांटना है एक दूसरे को, संभालना है एक दूसरे को। ये परिवर्तन कैसे हुआ उस बंद कमरे में? ये कैसा ये परिवर्तन हुआ? वो कलीसिया, घरेलू कलीसिया 2000 वर्ष पहले पुनर्जीवित प्रभु यीशु की शक्ति से। और जैसे वे कहे थे, प्रभु यीशु ने उन पर पवित्र आत्मा फूंक कर कहा, तुम्हें शांति मिले। वो परिवर्तन आया। प्रिय भाई बहनों, अंत में यही मैं आपसे बताना चाहता हूं। आप भी चाहते हो अपने घरेलू परिवार में एक परिवर्तन के लिए, तो ईमानदारी से प्रभु के पास आना है, उसके वचन पर ध्यान देना है और प्रार्थना करना है। किसी ने कहा, वो मुझसे फोन किए थे, वो कहते, मैंने बोला सब ठीक है बेटा, घर में सब ठीक? हाँ सब ठीक है। और प्रार्थना भी करते हैं? हाँ रोजरी बोलते हैं। हाँ रोजरी बोलते हैं। मैंने बोला बस रोजरी बोलते हो पूरा दिन और आपका काम खत्म एक रोजरी से? आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं 15 मिनट प्रभु का वचन खोलिए और पंक्तियों को पढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया आज का प्रेरित चरित्र के दूसरे पार्ट में। ऐसे ही आप प्रेरित चरित्र के चौथा पार्ट भी खोलिए। ऐसे ही आप संत यूहन्ना के 20वां जो सुसमाचार आपने सुना है, इस पर मनन चिंतन करो परिवार के साथ। आधा घंटा और ले लो। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है। ये परिवर्तन कैसे आया? जब प्रभु यीशु आए। यदि कोई और बातें आ रहे हैं आपके घरोले परिवार में, वो चैनल, ये एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट, ये मूवी, वो मूवी, कोई मुझे भेज रहे हैं नेटफ्लिक्स खोलिए, फ्री ऑफर आ रहा है। मैं जानता नहीं ये नेटफ्लिक्स क्या है और खोलूंगा भी नहीं। फ्री ऑफर आ रहा है 1 महीने के लिए। अरे छोड़ दो भैया, वो पूरा साल भर हम इस नेटफ्लिक्स या कौन सा फ्लिक्स के पीछे भाग रहे थे। आज ये महीना मिल रहा है प्रभु के चरणों के पास बैठने को, दुआ करने को। क्योंकि यदि आपके जीवन में एक परिवर्तन आप जरूर चाहते हैं, दिल प्यासा है, हृदय प्यासा है, कीचड़ में नहीं रहना चाहते, गंद में नहीं रहना चाहते, बुरी आदतों में नहीं रहना चाहते हो, एक शक्ति है, महाशक्ति। जैसे आपने आज के सुसमाचार में देखा है, आपने आज के पहले पाठ में सुना है और दूसरा पाठ में भी हम सुनते हैं, और ये है वो वाक्य। और यहां कहते हैं, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई, वो अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। इट इज इम्पेरिशेबल, इट इज अनडिफाइल्ड एंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल। ये शक्ति आप में है। आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए। My dear brothers and sisters, we are living in the most peculiar month, 2020. It is going to be unforgettable because the world over we are in a lockdown because of COVID-19. 150,000 people have died. Not a small number. 150,000. The latest statistics say 21 lakh people are affected with respiratory problems. 21 lakhs. They say these figures are going to move up. And you know the effects of the economy all over the world. Economic downturn, health downturn, break up of jobs, no jobs, unemployment, people in long lines, long queues. You have seen the papers, you have seen the news channels. All this is happening in front of your eyes. World over, not only our country, world over. People on the boats, coming in the boats and then trying to get off and run to the shore.
for their safety. There's a whole scenario taking place in the world which was never there for a long, long time. They say something like this happened in the 14th century, 1349, when there was the bubonic plague. People also again were in a lockdown. But now, coming to something which is so relevant, yet in all this, there is a powerful example, an exemplary force that is also present, and that is there in the front line. Our doctors, our nurses, our health support staff, our sanitation workers, our medical shops, our ration shops, the milkman who comes, the small telawala who brings the vegetables, and the police, all they are putting themselves in the front line. Where is this force coming from? This is a force beyond. Science has not been able to dissect this force. Science has not been able to control this force. This is the force from above. And that force will always prevail. That force is, they are like light for us. They are like a magnet, drawing others, helping others, reaching out to others. They are a power for us. 2000 years ago, last Sunday, when we celebrated Easter Sunday, what did we see? There was the big stone over the tomb. Jesus was buried. And it was the Father who raised Jesus. The power from above who raised Jesus. The women came there and said, "Who will help us to remove this stone?" The power from above, the Father's love for His Son, removed the stone. Today, we are celebrating Divine Mercy Sunday. And 2000 years ago, it was the house churches, the domestic churches. Not cathedrals, not basilicas, not shrines, not big halls, but domestic churches. The house churches. And in the house church, something tremendous took place. It was not the big stone then on the house door. It was the locked door. And in that locked door, and through that locked door, as you read, Jesus comes in. In the Gospel of John, today's Gospel, John 20, open it. He says, "Peace be with you. Fear not. Peace be with you." And He breathed His Spirit on them. And then you had the whole episode of Thomas. I'm cutting short on it. You all know how he had his doubts. I want to see, I want to touch. And the Lord comes there. It is not said that Thomas touched, but what we know is, he said, "My Lord and my God." My dear brothers and sisters, in your domestic house, in your domestic church, in your house church, it's the sanctuary, the Holy of Holies. The Lord is present. 2 or 3 are gathered in His name, He is there. And you don't have to hide from Him what is happening in your home. There may be very beautiful moments in these days where you have loved, you have cared, you have shared, you have forgiven, you have supported each other. And could be moments when you are feeling frustration, feeling all sorts of, negativity towards this and towards that. And someone is trying to, grab this or grab that. There are these moments. And sometimes we're also aware that there are addictive habits, addictive patterns. And this is the time Jesus was not ashamed to show His wounds. Jesus never hid His wounds. You and I, when we are with this big crisis hanging over our heads, I would say the sword of Damocles hanging over us, are we ashamed to show what we are to the Lord Jesus? Are we ashamed to show the wounds that we have?
Do we not as children sometimes sit and when we talk to each other say, oh here, see this car, this happened that time. Oh, see my leg, this happened on the football field. Oh, see this fracture, this happened. We are ready to show these wounds. But what about the wounds that are still alive in us? And you know, each one knows uniquely what are some of the areas in this domestic church of ours that needs God's presence, God breathing His Spirit on us and transforming us. And see what happens in that first reading from the Acts of the Apostles, chapter 2, verse 42. Please open that. Read that. Or even Acts chapter 4. Read those two passages. Acts chapter 2, Acts chapter 4. Powerful transformations taking place in the domestic church. In that house church. In your church. In your home. And what do we read? And what do we see? What is happening? In that first reading we see there was fellowship, there was breaking of the bread, and there was prayers. Isn't that happening? Isn't there fellowship? Aren't there prayers? Isn't the breaking of the bread happening in your home, in your family? Caring, sharing, that's breaking the bread. That's what Jesus did. Therefore, what happened? There were many signs and wonders. And what happened to them? They changed. They started selling their possessions and giving to those who were in need. What is the point? I don't know how long that could have continued in the church those days. But what is the point underneath that? The point is, they're caring for each other and they kept what they needed for themselves. The rest they knew belongs to the others. Belongs to the others. It's not mine. That was the spirit of the church. So when the Spirit comes in that home of yours, in your home, in my home, transformations take place. But we must surrender. Not just keep ritual prayers, but really center on the Word. I have sent photos through WhatsApp I have received of families praying, simple homes, simple families, some on the floor, some seated around in the sofas, etc., but centered on the Word. This is the way, this is the Lord Jesus, the truth, and this is the Lord Jesus, the life. He has come, He has entered, and He is going to transform us and change us. Let's pray for this grace now. We're going to offer ourselves to this Jesus as we are. That little bread we are going to offer to Him, and He will take us in His hands, that bread of the earth, that bread that we are offering, and lift it up to His Father. And the Father, with the power of the Spirit, will transform this into the body and blood of Christ. And each one of you will receive Him in a spiritual communion in your own home. Let's pray for this grace, pray for one another, and encourage each other to center our lives on Jesus, the way, the truth, and the life. हम एक साथ प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के और विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहायता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पास्का के दूसरे रविवार को यानी सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को बंद कमरे में दर्शन करते हैं और उन्हें अपने शांति प्रदान करते हैं।
और उनको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं, और इस तरह वे अपने शिष्यों को मिशन कार्य के लिए तैयार करते हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी क्रिस्त के पवित्र वचनों का संदेशवाहक बन सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों के बीच न्याय और शांति स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दिव्य करुणा का रविवार मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि संत फौस्तीना की प्रार्थना द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए और ईश्वर की महती दया वे करुणा हम पर और पूरी दुनिया पर बहती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परमभिक ख्रिस्तीय विश्वासियों की भावना जो उन्हें प्रार्थना, पूजा, आराधना, दीनहीन और कमजोरी की देखभाल करने में उन्हें एकजुट करती थी, हम प्रार्थना करें कि यही भावना हमारे पल्ली समुदाय के लिए भी आदर्श बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेतागण गरीबों और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दें और उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि दिव्य दया का यह रविवार अर्थात में ईश्वर की महती दया वे करुणा हमारे जीवन में साकार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु ईश्वर, हम तेरे पुत्र को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान और पापों की क्षमा करने की शक्ति तथा मिशन कार्य समाप्त करने का अधिकार दिया है। हमें ये कृपा दे कि हम तेरे पुत्र की मृत्यु के कार्यों में सहभागी हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, तुझ में विश्वास कर उन्हें बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख प्राप्त कर ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस दिन इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वर्ग मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अतिपावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अतिपावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने तुझे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से
दया पूर्वक पवित्र कर कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान किया। पुनरागमन घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस दिन का परमोत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे। हे पिता, ये चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर, जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे उनके लिए भी अर्पित करते हैं, जिनको तूने सब पाप क्षमा कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन प्रदान किया है। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। वही आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों
प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझ से नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। विशेष करके इस कोरोना महामारी से प्रभु के पास चलाना कर गए सभी प्रियजनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर।
के मेमने जो संसार के पाप पर रहता है, हमें शांति प्रदान कर। From all my sins and from every evil. Keep me always faithful to your commandments. देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। प्यार का सागर है तू, प्रभु यीशु मसीह, जीवन की मंजिल है तू, बिन तेरे मेरा खुशी, दिल में तेरे में बस जाऊं, हर दिन हर पल प्रभु
सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बने रहे, ये कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आज आप लोगों ने पास्का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों की नियत रक्षा करे। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है। वही आप लोगों को अमर जीवन के पुरस्कार प्रदान करे। आमीन। आप लोगों प्रभु की दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कहलाते हुए पापी के स्वरूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती हैं। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी जरूरतों को जानती हैं और पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती हैं, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट से उभर कर आनंद और उत्साह में लौट सकें। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर, जिन्होंने हमारे दुखों और गमों का बोझ उठाया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। एकता के लिए प्रार्थना। सर्वत्र सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणा में ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर इस प्रकोप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ आते हैं। हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सकें। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। माता मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। माता मरियम रोगियों के स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतनी मरियम थेरेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहाय, हमारे लिए प्रार्थना कर। आइए इस दिव्य करुणा के रविवार के पर्व में हम करुणा की माला विनती का जाप करें।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु
पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोगे मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोगे मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोगे मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी अब है और कब सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को प्रिय भाई बहनों प्यारे बच्चों, हैप्पी फीस्ट, डिवाइन मर्सी का हैप्पी फीस्ट। और हमारे धर्म प्रांत के सभी भाई बहनों, बच्चों, पुरोहित, सिस्टर जन, ब्रदर जन, सब हमारे लघु क्रिस्ती समुदाय, पैरिश काउंसिल मेंबर्स, महिला संघ, विंसेंट द पॉल, यूथ ग्रुप, चिल्ड्रंस ग्रुप और हमारे बुजुर्ग भाई बहनों, सबको प्रभु की दया और अनुकंपा के सागर हैं और वो सागर हम सब पर समेट लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की कृपा आप पर हो। गया, जीत गया,